चलिए आइए दोस्तों जोहार। आज हम लोग देखेंगे पेशा कानून ना अभी सरहुल पर बीत गया है और हम लोग कुछ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार के अभी हमारे संविधान में साथ साथ में पेशा कानून में किस प्रकार प्रावधान है जो आज हम नहीं जानते हैं, जिस कारण से मुझे बहुत तरह की समस्या हम लोग को होती है। तो आइए बात करें हम लोग पेशा कानून। आप देख पा रहे हैं जैसे कि पेशा कानून हम लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ पर पेशा कानून लिखा हुआ दिख रहा है। पेशा कानून पंचायती अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996। इसके विषय पर मैं अभी बात करता हूँ। पहले एक बार इसका रिवीजन हो चुका है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके ऊपर क्लास हो जाए। चलिए, पेशा कानून 1996, पंचायती अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशा का पूरा नाम क्या है। तो पंचायत उपबंध अधिसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून है ना। द प्रोविजन ऑफ द पंचायती एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। हम लोग इसको मतलब पेशा का पूरा नाम पंचायती उप अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून बोल सकते हैं इसको। यह कानून संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र में ही प्रभावी होती है। और स्मरण रहे कि झारखंड राज्य के 13 जिले और कुछ सीमित क्षेत्रों में मतलब सीमित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्त कि झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में यह कानून संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आने वाले अनुसूचित क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्र प्रभावित है, इसके बारे में देखें तो इसमें अगर आपको पता होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि झारखंड राज्य में 13 जिला के कुछ सीमित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और कांतिलाल भूंया समिति की सिफारिश पर यह समिति बनी है। आपसे पूछिएगा पेशा कानून के जो एक्ट बना दे मतलब 1996 झारखंड में, तो किसके से बना है तो याद रखेंगे। यहाँ बताया गया है कि कांतिलाल भूंया, देख पा रहे हैं, कांतिलाल भूंया समिति की सिफारिश पर यह समिति बनी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा। और इस प्रकार सोचा कि जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पर केंद्रीय कानून बनाना सही होगा। और इसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। और इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1996 है ना 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। तो आपको याद होना चाहिए जो पेशा कानून है वो कब लागू हुआ, तो कैसे लागू हुआ जानना चाहिए इसको। इस दृष्टिकोण से दिसंबर 1976 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1996 में ही ये दोनों सदन पर क्या किया, ये दोनों सदन से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग पेशा कानून देख रहे हैं यहाँ पर। इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्र कानून में जनजाति की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्य के पास ना हो। मतलब एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि राज्य सरकार चाह कर भी उस क्षेत्र पर नहीं तोड़ सकती। जितने भी आदिवासी एसटी का क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में हमेशा देखते मुखिया का होता है। जहाँ पर एसटी क्षेत्र है तो वहाँ पर चाह के भी जनरल उसको नहीं छेड़छाड़ कर सकते, वो एसटी ही वहाँ के बनेंगे प्रतिनिधि। इसका अन्य उद्देश्य जनजाति संख्या को स्वशासन प्रदान करना। मतलब जनजाति बहुल एरिया है तो वहाँ पर उस एरिया में जनजाति का जो है कि वर्चस्व रहे, उनका जो अधिक जनसंख्या है तो वही वहाँ के मतलब प्रतिनिधि करे। तो इनका उद्देश्य जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। स्वशासन मतलब अपने ढंग से वो चलाए, पारंपरिक पर परिसंपत्तियों की सुगमता से उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का बंद केंद्र
बनाना भी है। मतलब जितने भी ग्राम सभा है, जो ग्राम सभा सबसे बड़ी होती है, और ग्राम सभा को लोग केंद्र में रखते हुए देखा कि भाई जितने भी काम होंगे ग्राम सभा के तहत ही पारित होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में यह कानून झारखंड सहित 10 राज्य में, देखिए झारखंड में अगर देखेंगे जो पेशा कानून है, झारखंड सहित कितने राज्य में, तो 10 राज्य। वर्तमान में यह कानून झारखंड सहित 10 राज्यों, कौन कौन से राज्य में है आपसे पेशा कानून देखेंगे यहाँ पर, कौन कौन से राज्य में कानून लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में लागू है। तो हम लोग पेशा कानून देखें कि 10 राज्य में ये लागू है। कौन कौन में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में लागू होती है। पेशा कानून के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं। अब देखेंगे कि पेशा कानून के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजाति समाज की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। इसमें जो पेशा कानून का जो प्रमुख प्रावधान विशेषता है, जो सबसे ताकतवर क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो जनजाति समाज है उनको क्या, जनजाति समाज की जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभाओं को अधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, मतलब प्रत्येक गांव में क्या होगा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल हो। मतलब पूछता कि जो ग्राम पंचायत होगा उसमें किस प्रकार के व्यक्ति शामिल होंगे, तो जिनका आधार वोटर कार्ड में वोटर कार्ड में जो वोट देते हैं, वोटर कार्ड में शामिल है या 18 साल हो गया है और वोट देते हैं या देने योग्य हो गए हैं, तो लोग सारे लोग क्या करें, शामिल हो, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जिसका आईडी कार्ड वोटर आईडी है। ग्राम सभा नागरिकों के परंपराओं तथा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का कार्य करेगी। तो ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा नागरिकों के परंपराओं, जो नागरिक है उनका परंपरा है, जतरा है, सरहुल है, कर्मा है ना। तो ग्राम सभा नागरिकों के परंपराओं तथा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का कार्य करेगी। साथ ही सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण और विवादों के पारंपरिक निपटारे में मुख्य भूमिका निभाएगी। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा पेशा कानून बताया गया है कि किससे किससे वो निपटारा करेगी। तो देख पा रहे हैं कि सामुदायिक संसाधन, जैसे गांव में कोई चट्टान है, चाहे कोई माइंस वगैरह है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें गांव की पूरा सहभागिता होना चाहिए, या कोई अकेले उसको लीज दे के नहीं तोड़वा सकता। लीज भी लेना रहेगा तो ग्राम प्रधान, ग्राम जो पंचायत होगा उससे मतलब पारित होने के बाद से ही वो लीज ले सकता है। तो सामुदायिक संसाधन के संरक्षण, और जैसे जंगल वगैरह है तो ऐसे को बचाना चाहिए। विवाद, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया दो ग्रुप, तो उसको भी एक ग्राम सभा उसको सल्टा से ग्राम सभा पर विवादों को पारंपरिक निपटारे में मुख्य भूमिका निभाई निपटाने में मुख्य भूमिका निभाएगी। ग्राम सभा अपने ग्राम सभा अपने क्षेत्र में के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं अनुमोदित करेगी। जो ग्राम सभा है दोस्तों, वो क्या करता है, ग्राम सभा जो है कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में ना, ग्राम सभा अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना योजना बनाती है, योजना, कार्यक्रम और परियोजना अनुमोदित करती है। मतलब किस प्रकार से काम हमारे गांव में किस प्रकार के डैम की जरूरी है, चेक डैम जरूरी है, कुआं जरूरी है, नहर जरूरी है, तो ये सब सारा चीज़ को ये रिक्वायरमेंट करती है। कब, जब ग्राम सभा होती, तो ग्राम सभा अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं अनुमोदित करती है। उसके बाद भी ऊपर ब्लॉक तरफ जाती है, बिना अनुमोदित का ये नहीं हो सकता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित गरीब उन्मूलन तथा दूसरे लोकहित कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों की पहचान और चयन करती है। मतलब अगर गांव में ग्राम आवास देना है, चाहे पीएम आवास देना है, चाहे कुआं देना है, चाहे किसी प्रकार का सरकारी उनको लाभ देना है, तो चयनित कौन करता है, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो करती है। वहाँ पर जिसका रिकॉर्ड हो जाएगा उन्हीं को फिर चयनित किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने वहाँ पर जो चढ़ गया लिस्टेड, तो उसी लिस्टेड को देख करके जो है कि आगे का रणनीति तैयार की जाती है, किस लाभों को क्या देना चाहिए। तो इस प्रकार से, और ग्राम सभा अपने क्षेत्र में चालू विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात संबंधित ग्राम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। और बोला कि गांव में जो भी काम हो रहा है चाहेगा तो ग्राम सभा है उस काम के कितना सफल हुआ, कितना खर्च किए, कितना ब्यौरा हुआ, उसके बारे में भी वो प्रमाण प्रयोगिता पत्र
मांग सकती है, जिसमें यह वर्णित होगा कि यह योजना में धन का उचित उपयोग हुआ कि नहीं। जो धन है, जो पैसा उसमें जो लागत आया, हमारे कुआं का 3 लाख रुपया, तो 3 लाख में वो कितना खर्च किया नहीं है, उनके सारे बारे में वो ग्राम सभा उसको देख सकती है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत सामुदायिक के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है। देखिए ये हम लोग पेशा कानून पढ़, वहाँ पर भी कुछ कुछ है ऐसा प्रावधान, तो देख लीजिए यहाँ पर कि संविधान के, है ना, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत उन समुदाय के संबंध में आरक्षण का प्रावधान है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। और बोला कि पंचायत में जिस प्रकार से समुदाय है, एसटी समुदाय है, ओबीसी होगा, तो जिस प्रकार समुदाय होंगे तो उस समुदाय के आधार पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह शर्त है कि अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगी, तथा पंचायत सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा। मतलब जिस गांव में अगर 50% से अगर अधिक आदिवासी है, तो उस गांव में मतलब 50% किसी गांव में होता है ना, 50% से अधिक आदिवासी है, तो उस गांव में सारे चीज़ अध्यक्ष हो, है ना, और सभी पद के लिए अध्यक्ष, सभी पद के लिए अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के लोग ही रहेंगे। आप कहीं कहीं देखेंगे कि जहाँ सदान गांव है, 2 4 15 20 घर, लेकिन वही लोग क्या अध्यक्ष रह जाते हैं, लेकिन वो गलत ढंग से कर रहा है, शायद वो इसको अनुसूचित के बारे में उनको पता नहीं होगा। तो आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि लाभान्वित होंगे। इसमें बहुत चीज़ बातें बताई गई है। मध्य मध्यता मध्य मध्य बाद तथा जिला स्तर की पंचायत में राज्य स्तर उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को सभी मनोनीत कर सकेगी। और जितने भी मनोनीत मतलब सरकार तरफ से जो आते हैं, वो मनोनीत एसटी को ही होना चाहिए, जिनका उन पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत मतलब चुना गया प्रतिनिधियों को संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने चुने जाएंगे उससे 10% से अधिक जनसंख्या प्रतिनिधि नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत, है ना, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत लघु जन निकाय के लिए योजना बनाने तथा उनका प्रबंध करने का कार्य भी देखेगा। इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप लोग ग्राम सभा, है ना, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायत से, है ना, पंचायतों से विकास योजना के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अर्जन करने से पूर्व सहमति ली जाएगी। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने जो पहले बात बोला उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया लिख करके कि ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास नियोजन विकास योजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अर्जन करने से पूर्व सहमति ली जाएगी। जो भी कुछ बना सरकारी क्षेत्र में बनाना, कुछ खोदना, तालाब खोदना चाह रहे हैं तो उससे, या कोई कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। और साथ ही ऐसे परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के फुल नाम हेतु विस्थापन के पूर्व पारदर्शी भी दिया जाए। मतलब परामर्श भी दिया जाएगा, जिसका विस्थापन हो रहा है, उस एरिया में कुछ बन रहा है, मतलब कोई फैक्ट्री लग रहा है, चाहे कुछ बन रहा है, तो उसको परामर्श या पुनः स्थापन करें, मतलब उसको फिर से मतलब घर उजाड़ने से पहले उसको बचाइए, उसके बाद में वहाँ पर तोड़ा जाए, कोड़ा जाए तो बेहतर होगा, ये कहा जा रहा है, लिखा हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिज के उत्खनन के लिए लाइसेंस देने। अब देखिए अगर किसी क्षेत्र में कोयला है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कुछ भी हो सकता है, चट्टान है, स्टोन है, तो आप उस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने, लघु खनिज वाले क्षेत्र को लीज पर देने तथा ग्राम सभा या पंचायत के अनुमोदित स्तर पर पुनर्वास आवश्यक है। साथ ही लघु खनिज के उपयोग के किसी भी प्रकार की रियायत देने से पूर्व पंचायत से अनुमति लेना आवश्यक है। इस प्रकार से पंचायत कितनी बड़ी यहाँ पर है, हम लोग 5वीं सूची नहीं पढ़ते हैं ना क्षेत्र, तो इसलिए अब दिक्कत होता है, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत को स्वशासन का संस्थाओं का तौर पर कार्य करने के लायक बनाया गया। देखिए यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ना, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों को स्वशासन मतलब अपने ढंग से स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए
अपेक्षित शक्तियों और अधिकार देते हुए राज्य के विधानमंडल पर सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा और पंचायत को निश्चित है ना शक्ति प्रदान की गई हो जो निम्नलिखित है। अब देखेंगे ग्राम पंचायत को किस किस प्रकार की शक्ति प्राप्त की गई है। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के बिक्री और सेवन के विनियम एवं नियंत्रण करने का अधिकार है। अगर मान चलते गांव घर में कहीं पर दारू बिक रहा है ना, मादक मतलब नशा वाला ड्रग्स बोला जाए हम लोग, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के विक्रय और सेवन के विनियम एवं नियंत्रण करने का अधिकार, मतलब नियंत्रण और इसका अधिकार है। ये कहाँ पर मिलता है तो ग्राम सभा के पास है, पावर है ना, ग्राम प्रधान के पास, मुखिया के पास है। लघु वन उत्पादन का स्वामित्व, जो वन से उत्पादन होते हैं, लघु वनोत्पादन मतलब वन से जो लकड़ी है, पत्तल है, उसमें और जड़ी बूटी मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ को लघु उत्पादन का स्वामित्व भी होना चाहिए। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को पूर्ण वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। मतलब किसी का अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति का जमीन कोई हड़प लिया है ना, कब्जा कर लिया, तो उस जमीन को भी पंचायत क्या करेगा, ग्राम सभा क्या करेगी, उस जमीन को भी जिसका मालिक है, जमीन मालिक को वापस कराने की शक्ति अधिकार है, वो दिला सकती है। ठीक दोस्त, और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखें किस प्रकार से बताया गया। तो अगले बार हम लोग इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसके हम आगे पार्ट को जिससे कि बताएंगे। और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, तो नए नए चीज़ जो है कि पेशा कानून, सेंटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और तरह के तमाम जानकारी जो है कि हम आपको देते रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगला पार्ट के लिए। धन्यवाद।